हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम की आपको एक नई वैकेंसी का इंतजार है तो बिग ब्रेकिंग। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह। उसके अलावा अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कच्चे कर्मचारी हो और आपको भी इंतजार है जॉब सिक्योरिटी का, तो उस पर भी बिग ब्रेकिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए भी, अगर आप लगे हुए हो तो आपके लिए भी बिग ब्रेकिंग। क्योंकि दोस्तों आज है 1 दिसंबर 2025 और 2025 का ये लास्ट मंथ की पहली तारीख है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम में एक वैकेंसी, बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है ये 2025 का लास्ट मंथ आपको एक बेहतरीन खुशखबरी और एक अच्छा खुशखबरी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन है 2026 शुरू होने वाला है। सिर्फ एक मंथ है, ये लास्ट मंथ है 2025 का। देख लेते हैं कच्चे कर्मचारियों की आज की सुर्खियां व धमाके। सबसे पहले आज के की ऑफिशियल साइट पर जाता हूं मैं। पहले सिर्फ ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अलग अलग धमाके भी दिखाने वाला हूँ। पहले कौशल रोजगार निगम की जॉब्स एंड एडवर्टाइजमेंट पर जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ नीचे आने से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो कौशल रोजगार निगम में पहले लगे हुए हैं। यहाँ आखिरकार हरियाणा सरकार के अधिकतर अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी कानून का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गलियारे में पूछा जा रहा है हरियाणा सरकार के अधिकतर अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी कानून को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। हालांकि कई विभागों, बोर्ड और निगमों ने इसे लागू भी कर दिया है, मगर अधिकतर ये लागू नहीं किया जा रहा है। गलियारे में पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस सर्विस सिक्योरिटी कानून की 1.25 साल से लागू करने और करवाने की जिम्मेवारी किस अधिकारी की है। इस कानून को लागू करवाने वाले संबंधित अफसरों से कोई पूछने वाला है या नहीं है। लागू न करने वाले अफसरों से जवाब तलबी करने का जिम्मा क्या अफसरशाही के मुखिया का है या मंत्रिमंडल का है। गलियारे में पूछा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगभग 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के लिए 15 अगस्त 2024 को अध्यादेश जारी कर कानून लागू कर दिया था और बाद में विधानसभा में पारित करवाकर राज्यपाल को मंजूरी के बाद स्थायी कानून बना दिया है, तो अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। गलियारा में यह भी कहा जा रहा है कि पहले से इस कानून में अस्पष्टता बताते हुए अधिकतर अफसरों ने इसे लागू नहीं किया, मगर 1 साल बाद जब मुख्यमंत्री नायब सिंह साय ने सिक्योरिटी सर्विस एक्ट के तहत नियम अधिसूचित करवा दिए तो सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च होगा जिस पर संबंधित पात्र अस्थायी कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे, मगर यह पोर्टल आज तक लॉन्च नहीं हुआ। गलियारा में पूछा जा रहा है कि आखिरकार यह कैसा पोर्टल है जो 2 महीने से अधिक समय से नहीं बन पाया। हरियाणा सरकार ने सुशासन की सरकार या यहाँ तो पोर्टल बहुत तेजी से बनते हैं या अफसर, कई अफसर तो बदल बदल कर पुराने पोर्टल में भी कुछ नया कर उसे लॉन्च कराते रहते हैं, तो सर्विस सिक्योरिटी का पोर्टल क्यों नहीं तैयार हो पा रहा। गलियारे में पूछा जा रहा है कि क्या कुछ अधिकारियों के इस पोर्टल को बनाने की मनसा ही नहीं है, क्या वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार को मिलने वाले श्रेय को नहीं दिलवाना चाहते। यूनिवर्सिटीज के 1400 सहायक प्रोफेसर भी मांग कर रहे थे कि उन्हें सर्विस सिक्योरिटी का लाभ दिया जाए। ये सहायक प्रोफेसर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अनेक बार मिल चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मिल चुकने के बाद भी यह कानून नहीं बन पाया है। उसके अलावा आप देख लीजिए, एक सीपीएल क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर जो कि दो एग्जाम देने के बाद भी सड़कों पर भटकने को तैयार है। सरकार की कोई भी मंशा ऐसी नहीं दिखाई दे रही है भाई इनके लिए कुछ कर पाए। क्योंकि दोस्तों वो भी लगातार मैसेज कर रहे हैं, सर हमने दो एग्जाम दिए, 1,000 फीस भी पे की, सर्दियों में दो एग्जाम दिए, नेगेटिव मार्किंग दी है और 6,000 रुपये सैलरी। कहाँ की मानसिकता है, हम इसको नहीं समझ पा रहे। वो सरकार की मानसिकता कैसी है मैं उस पर भी ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है जिस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अभी अभी आई है स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, गुड़गांव के अंदर है। इसकी डिटेल आपको चेक कर लेनी है यहाँ से, बिल्कुल सब कुछ। यहाँ मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग केयर, यहाँ पर इसकी टोटली डिटेल आपके सामने है। सॉफ्ट स्किल एंड क्रेडेंशियल थिंकिंग, उसके बाद यहाँ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट, यहाँ नर्सिंग एलिजिबिलिटी क्या दी गई है, जीएनएम बीएससी होना चाहिए, प्रोफेशनल इंग्लिश हिंदी मैंडेटरी है, 0 से 3 साल वर्ग को एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर आर वेलकम टू अप्लाई, इसके अंदर फ्रेशर भी कर सकते हैं बिल्कुल अप्लाई। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें। किसी प्रकार की कोई हेल्प के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।